अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सैद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, मौसम चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, तो मेरी जो रूटीन है आप लोगों को पता है कि दोबारा मैं शेक बना रही हूँ। जो मौसम में फ्रूट होगा ना, जैसे अब चीकू और केला है तो मैं उसका शेक बच्चों को बना के दे रही हूँ। फिर मैंगो आ जाएगा, फिर मैंगो का बना के दूंगी। और एक आड़ू का मैं बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा सोडा वाटर भी डलता है, तो वो भी मैं आपके साथ इस दफ़ा गर्मियों में शेयर करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा मेरा फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन बच्चों का ये वाला है उसके। और अक्सर मैं शेक में ना खजूर भी डाल देती हूँ जब मैं बनाना और चीकू का बनाऊँ, उसमें मैंगो वाले में नहीं डालती हूँ। तो बाकी ये देखें, मेरा किचन में नीट एंड क्लीन हो गया है क्योंकि रेमेडी अभी बनानी है। काफ़ी दिनों से पेंडिंग आ रही थी और मुझे वो रेमेडी यूज़ करते हुए भी 1 मंथ तो हो गया है। बहुत ही अमेजिंग ऑयल बना है जो गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा जैसे चिपचिपापन भी नहीं देता, बिल्कुल सीरम की तरह बालों में जज्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छा है। ये रेमेडी मैंने जल्दी ही शेयर कर देनी थी, लेकिन बीच में मेरा और आप ही का एक दिन के लिए, मतलब 2 दिन ही लगा लो, तो हमें होम टाउन भी जाना पड़ा अम्मी से मिलने। तो उसमें और फिर मेरी कुछ तबीयत, बस इसी तरह ही एक दो और मसरूफियत थी, उस वजह से बस ना ये लेट हो गया। और अब मैं शेयर कर रही हूँ, सालन भी बना लिया है ताकि मैं आपके साथ इजी होकर रेमेडी शेयर करूँ। फिर रेमेडी बनाने के बाद ना इतनी ज़्यादा गर्मी है हर जगह पर, ये कराची में तो बेइंतहा गर्मी हो रही है, तो बाकी शहरों में भी है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मैंने सोचा कि सालन भी पहले ही बना लूँ। अब आप लोग देख लें कि मैं किस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। ये देसी आंवले बिल्कुल ये छोटे छोटे मिलेंगे और ये बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये इन इन कंट्रीज़ में तो ये मतलब हम लोगों के ना लाइन से ही फ्रूट आते हैं। मौसम गर्मी सर्दी का मौसम, फ्रूट्स का, सब्जियों का मिक्स टाइम ही होता है। तो अगर ये पाकिस्तान से ये देसी आंवले मिल रहे हैं ना, तो ज़रूर इन 2 कंट्रीज़ में भी मिल जाएंगे। और आप देखें कितने ये जूसी हैं। अब आपने इनको ये करना है, आप बाज़ार से लेकर आ जाए। मैंने आधा पाव के करीब ली हैं और ये 2 एवियन के कैप्सूल है और ये अमरबेल है और एक बड़ा कप मैंने ना कोकोनट ऑयल का लिया है। ये अमरबेल आपको किसी भी पंसार से मिल जाएगी और मतलब सूखी मिल जाए तो आप ले लें, वरना आप किसी भी पौधों वाली नर्सरी में जाएंगे ना तो आपको ये अमरबेल ग्रीन भी मिल जाएगी। आप दोनों सूरतों में आप यूज़ कर सकते हो। अगर तो आपको ग्रीन मिल जाए ना, फिर आपने उसको जैसे हम पालक काटते हैं ना, इस तरह कटिंग कर लीजिएगा। और अगर आपको सूखी मिल जाए मेरी तरह, तो ये आप देख लेंगे, इस तरह मेरे पास है। क्योंकि गर्मी थी, इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से ग्रीन मिल जाए, लेकिन गर्मी इतनी थी तो मैंने कहा नहीं, रेमेडी मुझे करनी है आपके साथ शेयर। और ये आंवले जो है ना, ये देसी आंवले लिए हैं, ये छोटे छोटे मिलते हैं और ये देखें बिल्कुल कोकोनट का खालिश ऑयल है। मैं इसलिए कम बना रही हूँ क्योंकि मैं पहले 1.5 लीटर का बना चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी लगाती हूँ, बेटी भी, हस्बैंड भी, क्योंकि गर्मी बहुत है। और इन आंवलों का एक तरीका है, वो आप देख लें कि आपने बाज़ार से लाकर आपने इनको धोना है। धोने के बाद आपने एक शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में 1 दिन रखने के बाद आपने निकालना है, तो ये इस तरह नरम और जूसी और भी ज़्यादा हो जाएंगे। आपका दिल चाहे तो आप हाथों से तोड़ लें, वरना आपके छुरी के साथ काट लें। और इसके अंदर भी छोटी सी गुठली है, वो भी आपने बीच में ही रहने देनी है। कहने का मतलब ये है कि आपने इनका ये जो गोल गोल बने हुए ना, इनको मतलब आपने कहा, ये देखें मेरे हाथों से ही इनका किस तरह जूस निकल रहा है। उसके बाद हमने एक छोटी कढ़ाई लेनी है स्टील की, आप लोहे की भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील की भी और क्रिस्टल की भी। मेरे पास लोहे की भी नहीं है और क्रिस्टल की भी नहीं है, मेरे पास ये स्टील की है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हमने वो ऑयल डाल लिया और उसके बाद हमने जूस समेत आमले डाल लिए हैं और एक हमने टेबल स्पून अमरबेल की डालनी है। अगर आपके पास ग्रीन फ्रेश है तो आपने मुट्ठी भर डाल देना है, क्योंकि आपको पता है कि ड्राई हुई चीज़ थोड़ी कम हो जाती है ना, इसलिए। यानी आप मुट्ठी में यूँ करके दबा के बंद कीजिएगा, जितना मुट्ठी में आ जाए ना उसके लीव्स या उसकी डंडियाँ, तो वो आपने फिर डाल देनी है। तो हमने इसको अब ना मतलब पहले मिडिल आंच पे रखना है। ये देखें ना तेज़ है ना हल्की है। जब आप देखें कि साइडों पे थोड़ा सा पकने वाला साइन आना शुरू हो जाए, तो फिर आपने
आँच को इतना कर लेना है जैसे हम लोग चावलों को दम देते हैं उससे हल्का सा तेज़, क्योंकि बाकी ऑयल जो थे मैंने बिल्कुल चावलों को जो दम देते उतना बनाया ना, इसका ये वाला मेथड है। तो मैं आँच भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि ताकि मेरी बहनों को बनाने में बहुत इजी रहे। आप यकीन करें कि बेटी को मैं जो उसका फेवरेट ऑयल है वो भी लगाती थी और हर चीज़, लेकिन जब से मैंने ये लगा वो भी लगा रही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा पिछले साल से भी ज़्यादा इस साल गर्मी पड़ रही है ना, तो मैंने इसमें वरना मैं मिक्स कर लेती हूँ ना हर ऑयल में जब हमने लगाना हो। ये अब आप आँच देख लें, चावलों को जैसे दम लगाते हैं ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो फिर मैं मिक्स करके लगा। लेकिन इस दफ़ा मैं ये ही गर्मियों में तकरीबन महीना या महीने से एक हफ़्ता ऊपर हो गया ये हमें लगाते हुए। ना पसीना आएगा इससे आपको, ना आपके डैंड्रफ होगी, और इतने मतलब के बाल प्यारे हो जाएंगे कि जब आप नहा कर निकलेंगे तो अटकने भी नहीं आएंगे। फिर जिनके बाल थोड़े रूखे रूखे हैं ना, तो वो एक काम करें कि जब आप नहाने के बाद निकल आए ना, तो आपके बाल बिल्कुल रूम टेम्परेचर में पंखे की हवा में ठंडे मतलब कि आपके सूख गए ना बाल, तो आपने फिर उन पे एक दो कतरा अपने हाथ पे ऑयल का लें और सीरम की तरह लेंथ पे लगा लें, सर के ऊपर लगा लें, सिर्फ वही एक दो कतरा। यकीन करें कि बाल आप खुद देखेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि आप ही वाकई इसका फ़ायदा हुआ है। बहुत ही अमेजिंग ऑयल है, क्योंकि ये गर्मियों के हिसाब से मैंने भी ये पहली दफ़ा इस तरह बना के यूज़ किया है। ये मुझे बांग्लादेश से मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने ये मुझे रेमेडी भेजी थी, तो उन्होंने इसमें कहा था कि अगर आप चाहें तो मेथी दाना भी भिगो के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मेथी दाना यूज़ नहीं इसमें किया, क्योंकि मेथी दाना एक तो गर्म भी बहुत होता है, और क्योंकि हम ये गर्मियों के लिए ऑयल बना रहे हैं तो मुझे मेथी दाना सही नहीं लगा इसमें डालना, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया। बाकी मैंने सेम टू सेम बिल्कुल उनकी वाली रेमेडी का तरीका किया है, इसी तरह ही पकाया है, और मेरा बहुत ही प्यारा ऑयल बना है। मैंने इंस्टाग्राम पे उनको ये वीडियो भी भेजी थी बनाने के बाद, ऑयल का टेक्सचर भी ये जैसे मैं स्पून में उठा रही हूँ, ये भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना के उन्हें भेजी थी, और उन्होंने मुझे फ़ौरन रिप्लाई दिया और कहा कि ये आप ही बहुत अच्छा बन रहा है। अब ये हमारा देखें कि ऑयल बिल्कुल रेडी है। आंवले आप देख लें, कलर उनका चेंज हुआ है लेकिन जले नहीं है। कभी भी आप कोई खाना बनाएं या कुछ भी रेमेडी बनाएं, अगर तो वो आपकी रेमेडी जल गई है, चीज़ें जल गई हैं, तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और ये ऑयल इतना, ये देखें अब कढ़ाई से आपको पता लग रहा होगा कितना खुश्क सा ऑयल बना है, यानी चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, कि कढ़ाई में आप खुद देख सकते हो। जब आप लगाओगे ये बना के, और इतनी ईजी ये रेमेडी है, ये तो आप लोग बना लेना जितने दिन ये छः महीने गर्मियों के है ना, तो आप ज़रूर ये बना के यूज़ कीजिएगा। फिर जब मौसम थोड़ा सा सही हो जाए तो फिर मैजिकल हेयर ऑयल कंटिन्यू रखिएगा, अलसी ऑयल भी है, ये सारे ऑयल जब आपने लगाने थोड़े थोड़े डाल के मिक्स करके भी आप लगा सकते हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं पहले भी ज़्यादा सारा ऑयल बना चुकी हूँ, तो ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अभी इसमें हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया, जैसे रूम टेम्परेचर होता है, हल्का हल्का बिल्कुल नीम गर्म है। उसमें हमने 2 एवियन के कैप्सूल डालें, ये देखें, और विटामिन डी का कैप्सूल भी नहीं मैंने इसमें डाला, क्योंकि मुझे ये पहले मैंने थोड़ा बनाया, फिर मैंने 1 kg बनाया, फिर मैंने ½ kg का फिर बनाया, क्योंकि मुझे देना भी था किसी को ना। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई ये अमेजिंग ऑयल बना है ना, बहुत ही प्यारा है। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने कितना अच्छा है ये मतलब तरीका आपको समझाया, हर चीज़ अच्छे तरीके से समझाई है, और कितना मतलब ये देखें, ये ऑयल की बोतल ये दूसरी दफ़ा इतनी हुई है, मतलब पहले मुझे एक ऑर्डर था वो मैंने दिया है, और उसके बाद ये देखें कि अभी भी ½ से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मतलब इतनी हम यूज़ कर चुके। अब ये जो मैंने ऑयल बनाया ना, ये वापस मैं इसी में ही डाल दूँगी, ताकि ये हमारा 2 महीने तो चलेगा ना। तो फिर उसके बाद ये देखें माशाल्लाह कि कितना यूज़ किया। और आप इसी तरीके से बनाइएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, आप मेरी बहनों को पता है कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे बोलते हो, मैं फ़ौरन रिप्लाई देती हूँ और आपको तरीका बताती हूँ। बस इसी तरह ही आपने ये रेमेडी बनानी है। आप 2 दिन लगा के रखें ऑयल, 1 दिन लगा के रखें, बस धूल मिट्टी में ना जाए, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। बहुत सारा प्यार और दुआएँ। अल्लाह हाफिज़।